आइए, आज हमने जिस गाथा का संपुट किया है उस गाथा पर, और कल हमारे आचार्य भगवंत का जन्मोत्सव है, तो आज और कल दोनों दिन हम आचार्य भगवंत के गुणानुवाद भी सुनेंगे। श्रवण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब के द्वारा युवाचार्य भगवंत। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी को अपने जीवन में सतत उत्कर्ष की, प्रगति की, उन्नति की राह प्रशस्त करते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना एवं तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। शालमली तरु जाति में सब भांति शोभा धाम है, सुर सुपर्ण कुमार की रति का सुखद विश्राम है, काननों में श्रेष्ठ नंदन वन जगत विख्यात है, ज्ञान से वरशील से त्यों वीर जग विख्यात है। वृक्षों में जैसे सालमली वृक्ष, जिस पर हमारे भवनपति में सुपर्ण कुमार देवता भी आनंद का, प्रसन्नता का, मोद का अनुभव करते हैं, आह्लाद का अनुभव करते हैं। और जैसे वनों में नंदन वन श्रेष्ठ है, वैसे ही ज्ञान और शील, इन दोनों से वह भूति प्रख्य परमात्मा प्रभु महावीर जग विख्यात है, सर्वश्रेष्ठ। ये भगवान के लिए दिए गए विशेषण मात्र विशेषण नहीं है, ये हम सभी को प्रकृति से और महापुरुषों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक माध्यम है। प्रकृति में वृक्ष का विशेष स्थान है। विकास जहां जहां हो रहा है, डेवलपमेंट, विकास यानी प्रोग्रेस नहीं, डेवलपमेंट, जहां जहां डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर क्या हो रहा है, प्रकृति के साथ काफी छेड़छाड़ हो रही है। आप देख रहे हैं जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक इसके परिणाम समग्र मानव जाति भुगत रही। अभी कुछ दिनों पूर्व ही पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो बादल फटे हैं और उसके कारण से तबाही मची, ठेठ वैष्णो देवी तक के, वो काटरा पहाड़ कहा जाता है, कौन सा पहाड़ कहा जाता है, कटरा पहाड़, उस कटरा पहाड़ पर भी इतना भयंकर ऐसा पानी के कारण से चट्टानों का वहां पर स्लाइडिंग हुआ है, चट्टानें टूटी है कि वहां रहने वाले लोग कह रहे हैं
कि स्वयं देवी यहाँ विकास के रूप में होने वाले इन सारे अंधाधुंध ऐसे कामों से कुपित हुई है। प्रकृति ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है। और हमारे मुनिचर्या को यदि आप देखो तो हमें अधिक से अधिक इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल दी गई है। प्रकृति को अनुरूप, प्रकृति के साथ रहने वाली ऐसी हमारी जीवनचर्या हमारे आगमों में और हमारे पूर्वाचार्यों ने दी हुई है। अब हम भी आपके बीच में रहते तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे लिए भी एक तरह से कहीं ना कहीं आवश्यक हो गई है। लेकिन फिर भी प्रकृति के महत्व को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। जहां जहां नेचर को अंडर एस्टिमेट किया है वहां वहां नेचर ने उग्र रूप धारण करके मनुष्य मात्र को सावधानी का इशारा दिया है। समझ जाए तो अच्छी बात है। यहां दो उदाहरण दिए गए, वृक्ष का और वन का। वृक्ष में शालमली वृक्ष जिसके विशाल पत्ते होते हैं। पेड़ हमारे यहां पर अनेक प्रकार के मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला ऐसा एक माध्यम माना गया कि जो हमारी जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने का सामर्थ्य प्रकृति ने वृक्ष में दिया। पहले तो कल्प वृक्ष थे। जब हमारे यहाँ युगलिया काल चलता था, अवसर्पिणी काल का पहला दूसरा तीसरा आ रहा था, तब तो हमारे यहाँ क्या थे? कल्प वृक्ष थे। वे कल्प वृक्ष जो हमारी समग्र आवश्यकताओं को आहार से लेकर आभूषण तक, निवास से लेकर सुवास तक सारी जरूरतों को सहज में पूर्ण करते थे। उन वृक्षों की संरचना ऐसी, वे वृक्ष देवाधिष्ठित, और उस समय का जो मानव था वो मानव भी बहुत कम वस्तुओं में अपने जीवन में तृप्त रहता था। थोड़ा सा भी रहे तो तृप्ति होती थी। आप यदि अपने आज से सिर्फ 50-60 साल पहले का भी राजस्थान या जहाँ पर इधर भी राजस्थान की पद्धतियाँ जिन जिन परिवारों में गांवों में चलती थी, वहाँ देखोगे तो भोजन के मेनू में कितने आइटम होते थे? कितने आइटम होते थे? 5 से 7 हो गए, यानी बहुत बड़ी बात हो गई। और क्वांटिटी में होते थे, बहुत स्वाद युक्त होते थे, पौष्टिक होते थे। थोड़े पदार्थों में लोग बड़े तृप्त होते थे। एक दूसरे को महीनों तक कहते रहते थे, सेजीरा उठे शादी में, कहीं जिमनो तो सा, कहीं हलवो बनियो तो, कहीं बाटी थी और कहीं हो तो। चर्चा होती थी महीनों तक। स्वाद वह मुंह में घुलता रहता था अगले कार्यक्रम तक। जब भी याद करो, जैसे आज भी कई लोग कहते हैं कि हमारा सब वो आवाज हमारे कानों में गूंजती है, वैसे उसका स्वाद समय समय पर व्यक्ति को याद आता था। लेकिन थोड़ी चीजों में खुश होते थे। अब तो आप कितने भी नियम बना लो भाई, कितना भी कह दो, हमारे धार्मिक आयोजन में इतने से ज्यादा पदार्थ नहीं होने चाहिए, हमारे पारिवारिक कार्यक्रमों में, हमारे वैवाहिक आदि जो सांसारिक कार्यक्रम होते हैं उनमें इतने से ज्यादा आइटम नहीं होने चाहिए। नहीं, मारा सा यो तो माने संभव ही कोनी है, हमको वो संभव ही नहीं है।
कितने ही लोगों को भरी सभा में कह चुके, मीटिंगों में कह चुके, पर्सनल में कह चुके, दिस इज द स्टेटस। ये आज प्रतिष्ठा का विषय आप लोगों ने बना लिया है, ज्यादा से ज्यादा पदार्थ हो। और उस चक्कर में बाद में चर्चा सिर्फ पदार्थों के संख्या और पदार्थों के खराब होने की ही होती है। अच्छे पदार्थ की तो मुश्किल से चर्चा होती है कि वो घोनो चौको, तो ज्यादा से ज्यादा चर्चा करेंगे तो गोलगप्पे अच्छे थे, बाकी ना मिठाई की चर्चा ना नमकीन की चर्चा, कुछ नहीं। क्योंकि वो बहुत ज्यादा करने के चक्कर में हम उलझ गए। हमारे पहले वृक्षों से बहुत सारी जरूरतें पूरी होती थी। पूज्यपाद त्रिलोक ऋषि जी महाराज साहब ने जब एक संस्कृत की सूक्ति, संस्कृत का सुभाषित उनके समक्ष आया, उन्होंने देखा तो उसके आधार पर काव्य बनाया। सूक्ति थी, एशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपे न मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो मनुष्य इस पृथ्वी पर बोझ के समान है। मनुष्य के रूप में वे मृग है। तो मृग ने अपनी बात रखी, कहने लगा मैं तो इतना निर्गुणी नहीं हूं। फिर गाय के उन्हें कहा मनुष्य रूप में धिन्वस चरंती, गाय है तो कहते मैं थोड़ी इतनी यहाँ पर निकम्मी हूं, तो इतनी निर्गुणी तो मैं भी नहीं हूं। फिर उन्होंने कहा मनुष्य रूपे ना श्वानो भवंती, इंसान के रूप में कुत्ते, तो कुत्ता कहता मैं भी इतना गया बीता नहीं हूं। तो मनुष्य रूपे ना खराज चरंती, इंसान के रूप में गधे है, तो गधा कहते मैं भी इतना गया बीता नहीं हूं। बहुत सुंदर, हर एक का अपना अपना पक्ष रखा है। क्या आपके सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और वहां के सॉलिसिटर अपने बाजू रखेंगे अपने पक्षकार की, उससे बढ़िया बात उनकी रखी हुई है। जो मृग है, हरिण है, गाय है, कुत्ता है, गधा है, आखिर सुक्तिकार ने कहा कि मनुष्य रूपे ना तृणानि संति, इंसान के रूप में वो तिनके है, तो तिनका कहना मैं भी कोई काम इतना काम कहूं, तो कहते मनुष्य रूपे ना वृक्षा भवंती, वृक्ष है। तब वृक्ष तो कहत शीत ताप खमु शिर पर, मार सहु फल देऊ गाल नहीं देऊ है। वो मार सहन कर लेता है, फल देता है, गाली नहीं देता है। होतले न हट खाट पाट मेरे हाड़ई के, अन्न वस्त्र वही भोगे जीवे नर नारी है। कहते कि कई प्रकार के जो अलग अलग फर्नीचर, लयन यानी घर, हाट यानी दुकान, खाट यानी बिस्तर, पाट यानी बिछने की चौकियां वगैरह, होतले न हट काट पाट मेरे हाड़ ही के, अन्न वस्त्र वही भोगे जीवे नर नारी है। लोग अन्न खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, कपड़े के लिए जो कपास भी लगती है वो कहाँ लगती है भाई? पौधों पर, वृक्ष पर लगती है। तो वृक्ष हमारे जीवन का अभिन्न अंग था। ये विकास प्रारंभ होने से पहले की स्थितियां, विकास के गति पकड़ने से पहले की स्थितियां, जिस समय विकास ने स्पीड पकड़ लिया, हमारा प्रकृति के साथ जो संपर्क था वो क्या होता गया? कम होता गया। परिणाम आया कोरोना। सभी को उस समय पेड़ याद आए, ऑक्सीजन याद आया। कार्बन का जो एक तरह से दुष्परिणाम है वो महसूस हुआ जब सांस घुटने लगी, तब हमको पेड़ याद आए। लेकिन हमारे आगमों में परमात्मा को उस शाल्मलगी वृक्ष की उपमा दी, क्योंकि सरवर तरवर संत जन चौथा वर्षे में परोपकार के कारणे चारों धारे देह। तरवर पेड़, सरवर तालाब,
संत पुरुष और बरसने वाले मेघ, ये चारों भी केवल औरों के कल्याण के लिए देह को धारण करते हैं। तो परमात्मा भी ऐसे ही थे, जिनका अस्तित्व, जिनके संदेश, जिनके वचन प्रत्येक भव्य आत्मा के लिए आश्वासक है। जैसे पेड़ की छांव में कितना भी थका हुआ पथिक विश्राम पाता है, वैसे ही कितना भी निराश, हताश, दुखी व्यक्ति हो, अगर वो परमात्मा के वचनों को थोड़ा सा भी समझ लेता है तो वो तरोताजा हो सकता है, एक आश्वासन उसके मन में आ सकता है। हमने तो देखा है कई ऐसे उदाहरणों को कि जो गुरुदेव के प्रवचन पढ़ते थे, अगर वो 2 पेज 3 पेज भी आनंद प्रवचन उस ग्रंथ के पढ़ लेते तो उनके जितनी भी दिमाग में कुछ चिंताएं या जो उनके दिमाग में अनिश्चितताएं है, सारी समाप्त होकर के नई ऊर्जा के साथ, एक अलग प्रेरणा के साथ वो आगे बढ़ जाते थे। हताशा, निराशा उनको छू नहीं पाती थी। ये हमारे परमात्मा के वचनों का, या हमारे महापुरुषों के वचनों का सामर्थ्य। तीव्रो निदाग समयो बहुजन पथिगश्च मारव पंथा मार्गस्थित तरुरेक कियताम संताप मारभ। तेज गर्मी का समय हो, तेज धूप का समय, कड़ाके की धूप, बहुत तीखी धूप, आम रस का पापड़ बना दे ऐसी धूप। मारवह पंथा, रेगिस्तान वाला रास्ता हो और एक आध भी पेड़ मिल जाए तो राहगीर को जैसे बड़ी तसल्ली हो जाती है। एक प्रकार के उसको उस समय में मन में, तन में आराम का अनुभव होता है। वैसे ही जीवन में विश्राम का अनुभव परमात्मा के सन्निधि में जाने से, फिर जैसे आपको संभव हो परमात्मा के निकट जाओ। परमात्मा के निकट जाने के कई आपके पास उपाय है, बस जरूरत है हम समझे कि परमात्मा का स्वरूप ये वृक्ष की तरह है, परमात्मा नंदन वन की तरह है। नंदन वन की अनेक विशेषताओं में से एक है वहां विविधता है। नंदन वन में तरह तरह के हजारों जाति के पेड़ हैं। पेड़ तो कई होंगे, लाखों करोड़ होंगे, लेकिन हजारों जाति के पेड़ हैं। हर एक की अपनी अपनी विशेषता, हर एक की अपनी अपनी खासियतें। अभी भी हम लोग कई बार वो अलग अलग ग्रंथ देखने में आते हैं जो एनसाइक्लोपीडियाज होते हैं, कभी कहीं लाइब्रेरी का या किसी का ऐसा सहयोग मिल जाता है, पढ़ते हैं, देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में ऐसे भी पेड़ है जो क्या करते हैं, डालियों को इंसान के आसपास लपेटकर उसका खून चूस लेते हैं। हर प्रकार के होते हैं। पेड़ है तो कई प्रकार के पेड़ है, कोई मुरझाने वाले, कोई खून चूसने वाले, कोई एक प्रकार आनंद देने वाले, कोई प्रकार के ऐसे अलग अलग तरह के वृक्ष होते हैं। जंगल में होते हैं, उद्यान में नहीं होते। उद्यान तो मेंटेन किया हुआ रहता है, वहां पर तो ला करके पौधे लगाए जाते हैं। इस प्रकार का ये पौधा यहाँ होगा, ये पौधा यहाँ होगा, ये पेड़ यहाँ लगेंगे, वो पेड़ यहाँ लगेंगे, वो तो अलग चीज होती है। जंगल में तो जो बीज पहुंच गया, जो बीज बिखर गया, जो बीज जमीन के अंदर चला गया, उसको पानी मिल गया तो बिना खाद के ही वहाँ खाद भी कौन सा मिलता है भाई, नेचुरल खाद मिलता है, आपका यूरिया वाला नहीं मिलता। वहाँ जंगलों में कौन सा खाद मिलता है, प्राकृतिक। वहाँ जो पशु घूमते रहते हैं उन पशुओं की जो भी डिस्पोजिंग्स है वो डिस्पोजिंग बह बह करके मिट्टी में मिलती है और मिट्टी उर्वरा बनती है। ये तो आज के जो उर्वरक है, ये उर्वरक जमीन को कितना सुजलाम सुफलाम बनाते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसको कितना बंजर बनाते हैं ये तो आप कई जगह देख सकते हो। लेकिन नेचुरल खाद तो बीज वहां पर अलग अलग तरह से हजारों
तरह के पंछी वहाँ आते हैं, अलग अलग स्थानों से आते हैं। उन्होंने जो खाए हुए बीज है उसकी बीट में से वो बीज जंगल में गिरते हैं, जंगल में बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। ये क्या होती है? जंगल की विशेषता होती है। तो उन जंगलों में नंदन वन जहां पर बहुत विविधता है, और परमात्मा के वचनों में भी वही बात है। जावैया वयन पहा तावैया चेव होन्ति नैवाया, जावैया नैवाया तावैया चेव ससमया। जितने संसार में वचन के पथ है उतने मत है, और जितने मत है हे परमात्मा वे सभी आपके अपने सिद्धांत है। कोई भी से मत आपके सिद्धांत के बाहर नहीं है। ये कैसे संभव है? ये हमें अपने वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के ध्यान साधना और उनके प्रवचनों से पता चल सकता है। वो ऐसे महापुरुष जिनका बचपन एक संयुक्त परिवार में बीता। पंजाब में जहाँ से आज अनेकों दर्शनार्थी यहाँ उपस्थित है, मंगल देश कहलाता है। वैसे वो जंगल देश कहलाता है, लेकिन भगवान जैसे महापुरुषों के जन्म के कारण और वहाँ अनेक संत महापुरुषों के आशीर्वाद के कारण उस परिसर को मंगल देश के नाम से हमारे लोग जानते हैं। तो मंगल देश जो है, उस मंगल देश का मलोट मंडी लुधियाना के पास में, ज़्यादा दूर नहीं, ऐसे मलोट मंडी के एक संयुक्त और संपन्न परिवार में दोनों चीजें थी। अब कई परिवार संपन्न होते हैं लेकिन विभक्त होते हैं, कई परिवार संयुक्त होते हैं लेकिन मजबूरी में होते हैं कि भाई अब जाए तो कहाँ जाए। एक दूसरे के साथ रहेंगे तो उतना ही अपना घर का ठोर रहेगा, एक दूसरे को पकड़ करके रहते हैं, बाकी मन में कहीं भी किसी का प्रेम नहीं। लेकिन ऐसा परिवार जहां परस्पर में एक दूसरे का अत्यंत प्रेम, जिस घर का सबसे बड़ा विशेष, जहां बड़ों को मिलता मान, जहां छोटों का रखते ध्यान, वही सुंदर घर। ऐसा परिवार। और उस परिवार में जिस बालक का जन्म हुआ, पता नहीं उनके माता पिता को, उनके दादी को क्या जची, बच्चे का नाम ही शिव कुमार रखा, जो भविष्य में अपने शिव पथ को प्रशस्त करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ा। ये तो पता ही नहीं, लेकिन ऐसा हम कहते हैं उनके माता पिता को जो भी महसूस हुआ होगा, पूत के पांव पालने में नहीं, पालने में आने से पहले माँ की गोद में ही नाम रखते समय में ही ये शायद उन सबको आभास हुआ होगा, शिव कुमार नाम रखा। और वो शिव कुमार अपने परिवार के संस्कार इतने मजबूत थे, इतने पक्के थे, इतने सात्विक थे कि गांव में कोई भी संत सती जी आए तो उन्हें गोचरी के लिए लेने जाना, उनको हर घर पर गोचरी कराना, अपने घर पे ले जाना, उनको बड़ी भक्ति के साथ बहराना। परिवार वाले उसके इस कार्य से बड़े प्रसन्न होते कि वाह बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया। गुरु महाराज को अपने घर ले आए, गुरु महाराज के साथ गोचरी के लिए घर बताने चले गए। यही तो मजा था पहले। आज भी हम लोग जब छोटे छोटे गांव में विचरण करते, यही आनंद होता है। वहां पर हमारे सदाशिव भाव को जिम्मेदारी नहीं देनी पड़ती। अब आप लोग क्या है कि शहर के पास रहते हो, व्यस्त हो, बच्चों को इतना ज्यादा व्यस्त रहना पड़ता है कि उनको स्कूल और ट्यूशन से आप फ्री नहीं कर सकते हो। लेकिन वहां तो उन छोटे छोटे बच्चों को भी, हमारे हितेंद्र ऋषि जी भी जब अपने गांव में थे चांदो रेलवे में, वहां उनकी दादी उनको कहती थी, जा बेटा हमारे सबको गोदसी के घर बताना, अपने घर पे भी ले आना। आप लोग शायद इसीलिए डर रहे होंगे कि वो शिवमुनि बन गए, ये हितेंद्र ऋषि बन गए, कहीं मानो बेटे गए तो कहीं करा। हमारे सामने तो, हमारे मुंह पर तो कहते तो नहीं मारे सब हमारे चोरन ले लो, और इच्छा इलत ले लो, इच्छा हो तो ले लो, घर के ज्यादा मारे सरगन मत चाहिए भाई। महाराजा ने कही है, मैंने तो घना ही चला मिल जाएगा, माने तो तू एकलो ही है, ठीक है संभालो, कोई हमारी। लेकिन वो संस्कार परिवार के
और वो भी इतनी पवित्र आत्मा, इतनी वह उच्च आत्मा जो शिव कुमार के रूप में उस परिवार में पल बढ़ रही थी कि अपनी स्कूल की पढ़ाई करते समय में भी जब भी संत सती का अवसर मिलता उनके साथ जाते। जिस समय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब पंजाब पधारे थे 1966 से लेकर के लगभग 1969-70 तक का प्रवास गुरुदेव का उस ओर था। पूज्य आचार्य भगवान शिवमुनि जी महाराज साहब कहते हैं कि महेंद्र ऋषि, मैं गुरुदेव के पास जम्मू में भी गया था, वहाँ रतन मुनि जी ने मुझे प्रतिक्रमण का पाठ दिया था, जो गुरुदेव के साथ में छत्तीसगढ़ प्रवर्तक रतन मुनि जी थे। गुरुदेव के साथ में मैं बिहार में भी चला। ऐसी वह भद्र प्रकृति, और उन्हें हमारे श्रमण संघ के प्रथम आचार्य पूज्य आत्मा राम जी महाराज साहब के शिष्य पंडित रत्न महाश्रमण ज्ञान मुनि जी महाराज साहब का सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला। घर वालों ने बहुत रोका, उन्होंने कहा मुझे दीक्षा लेनी है। बोले नहीं, दिखने में भी आज तो साधना का तेज है, लेकिन उस समय युवावस्था थी। बहुत सुंदर भी थे, बहुत बुद्धिमान थे। जैसे आज आपके आईटी इंजीनियर में, इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले बेटे बच्चे हो, बच्चियां हो, या जैसे आपके डॉक्टरी पढ़ने वाले बेटे बेटियां हों, ऐसी तीव्र प्रतिभा, उच्च प्रतिभा के धनी थे। माता पिता ने सोचा कि इसके मन में अभी थोड़ा सा ये साधु संतों के पास जाता आता है तो अभी उत्साह बना हुआ है। उस समय जो एक्सचेंज की ये चलती थी, अलग अलग सारी व्यवस्थाएं को आज भी चलती है, कॉलेज इंटर का एक्सचेंज होता है, तो उसमें अमेरिका से उनके कॉलेज में एक बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी आई कि यहाँ के स्टूडेंट अमेरिका और अमेरिका के इंडिया में आएंगे, यहाँ के कल्चर का स्टडी करेंगे। तो इनको 1 महीने के लिए अमेरिका का ऑफर कॉलेज की ओर से आया। तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैं इनको परिवार वालों ने भेजा, जाओ तुम अमेरिका जाओ। अब उस समय में, आज से समझ लो 70-71 के समय में, वो तो समय ऐसा था, तब भी अमेरिका ऐसे ही बहुत मॉडर्न फॉरवर्ड था, जैसे आज भी है वैसे ही उस समय भी था। तो उन्होंने कहा वहाँ जाएगा, वहाँ के सारे रंग ये देखेगा तो ये भी उसमें ढल जाएगा, इसके दिमाग से दीक्षा का भूत उतर जाएगा। उन्होंने भेजा वहाँ पर एक क्रिश्चियन परिवार के, वहाँ पर इनकी रुकने की व्यवस्था की हुई थी। हमने उनके जीवन चरित्र में पढ़ा, भगवान के जानने वालों से, उनके परिवार वालों से, संसार पक्षियों की बहनें वगैरह है, हमारे यहाँ भी संदीप भाई भी आए हैं, वो उनके मामा जी के ही परिवार से शायद, भांजे उनके। तो इन लोगों से हमने सुना कि वहाँ भी अपना सामयिक का उपकरण लेके गए थे, सामयिक करते थे, धर्म का रंग वहाँ भी नहीं छूटने दिया। अब सोचो, आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हो, एक माला भी उनको हाथ में देने में आपको पसीने आ जाते हैं कि दे नहीं सकते हो, और वहाँ जाकर के अपने संस्कारों को सुरक्षित रख पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। हमारे पास अलग अलग समय में कई बहनें आती है, बड़ा मन में अफसोस करती हमारे साहब क्या करे, बच्चे आजकल जो है इस सब सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा हमारे खान पान के संस्कारों से दूर जा रहे हैं, कैसे उनको रोके, क्या समझाए। घर का वातावरण हमने उस तरह का रखा ही नहीं है कि जिसके कारण उनके बाहर जाने वाले कदमों में कहीं ना कहीं एक अपने आप ऐसी रोक रहे, एक ब्रेक रहे। नहीं, हमने कुछ ऐसा माहौल ही नहीं रखा है। अब कितना हम लोग कहाँ तक संभाल सकेंगे। हमारे पास तो एक जरिया है प्रवचन का, अब उस प्रवचन को आप लोग सुनते हो, उन बच्चों को तो सुनने का मौका ही नहीं मिलता है। वो तो इतने थक जाते हैं, इतने परेशान रहते हैं, कहाँ वो हमारी बातों को सुनेंगे। लेकिन देखो, पाठशाला में संस्कार देना अलग बात है, वो एक अच्छी चीज़ है,
लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे तो आपको घर का माहौल ही वैसा रखना पड़ेगा कि जिसके कारण उन लोगों को वहां जाते समय कदम ठिठक जाए, कदम रुक जाए, अपने आप रुक जाए। रोकने से कोई रुकने वाला नहीं है। उनके कदम अगर ठिठक गए तो आपने अपने जीवन में उनको सही संस्कार दिए, ये सिद्ध हो जाएगा। चलो ठीक है, वो बात नहीं। तो फिर वो जो है वहां पर उनके सामने कई उन्होंने ऑफर्स दी, लेकिन नहीं, वे अपने पुनः यहाँ लौट आए और उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है। जब उनकी दीक्षा का तय हुआ तो कैसे माहौल बना, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, समय आने पर हम देखेंगे। हम भाग्यशाली कि हमें ऐसे आचार्य भगवान मिले कि जिनके पास वही वृक्ष जैसा एक तरह से सभी के लिए वात्सल्य छांव देने वाला ऐसा उनका जीवन, और ऐसे भगवान जैसे नंदनवन विश्राम देता है, वैसे ही जिन्होंने अपने ध्यान साधना के उस अमृत के माध्यम से, ध्यान साधना के माध्यम से हम सभी को एक विश्राम स्थान उपलब्ध कराया है। ऐसे परमात्मा तीर्थंकर प्रभु महावीर की जो स्तुति हमने रुखे सुनाए जह सामलिवा गाथा के माध्यम से की, अनुभवी लोग, साधक लोग कहते हैं कि ये मन की अशांति को, शारीरिक मानसिक कष्ट को दूर करने वाली ऐसी गाथा का पाठ है। और इस संपूर्ण साधना के माध्यम से हमने परमात्मा की भक्ति की और आज हमारे श्रद्धेय आचार्य भगवान के जीवन को भी कुछ अंशों में समझा। ये सारी बातें हमारे जीवन को सात्विकता से, हमारे जीवन में सही समुत्कर्ष का, हमारे समुन्नति का कारण बने। मंगल भावों के साथ एक साथ नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो नमो गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं तवज्जामि, अरिहंते शरणं तवज्जामि, सिद्धे शरणं तवज्जामि, साहु शरणं तवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं तवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर।